रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। हमने पहले जितनी भी वीडियोस की हैं उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी हम कोई भी सेट लिखते हैं तो सेट लिखने के 2-3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और आपने इसमें जो पिछले हमारी वीडियोस और लेक्चर्स हैं उसमें ये भी आपने देखा था कि हम 2 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने इसी चैप्टर के अंदर हमने जो 2 सिंबल हमने सीखे थे वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक हमने ये सिंबल सीखा था जिसका मतलब था इज़ एन एलिमेंट ऑफ, और दूसरा सिंबल हमने ये वाला देखा था जिसका मतलब है इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो ये 2 सिंबल्स जो हैं ये हमने पिछले वीडियो के अंदर जो था वो हमने सीखे थे, और इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उसके अंदर भी हमने इन चीज़ों को लर्न किया था। अब आज के इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपने सेट को किस तरह लिख सकते हैं। सेट लिखने के 2-3 मेथड्स होते हैं, मैं आपको उनको स्क्रीन के ऊपर लिख के बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। एक तरीका ये होता है कि हम जब सेट को लिखते हैं तो एक उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। आपने ये देखा कि एक इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एक उसकी टेबुलर फॉर्म होती है जिसको हम टेबुलेट करते हैं, सेट को वो लिखते हैं। और एक फॉर्म ये जो पहली मैंने आपके सामने अभी ये 2 लिखी हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये आपके कोर्स में शामिल हैं। एक फॉर्म और होती है जब आप अपनी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसके अंदर भी आप पढ़ेंगे, जिसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। मैं आपके लिए इसको स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ, सेट बिल्डर नोटेशन। लेकिन ये अभी आपके कोर्स का हिस्सा अभी ये नहीं है। आप अभी जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ये 2 चीज़ें हैं। तो इसको जो आपके कोर्स का भी पार्ट नहीं है उसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और ये जो 2 हैं ये हम रहने देते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि ये 2 फॉर्म्स जो हैं ये आपके अभी कोर्स में हैं। ये चैप्टर आप देख रहे होंगे कि बहुत इजी चैप्टर है, और ये ऐसा चैप्टर, ये थोड़ा सा दूसरे चैप्टर्स जो हैं उनसे थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन ये अगर आप एक दफ़ा इसको अच्छे से समझ लें तो आप इस बात का ये यकीन रखें कि तकरीबन जब क्लास 7, 8, 9, 10 तो तकरीबन उसके अंदर आपको 80 to 90% जो होगा वो यही चीज़ें जो हैं ये आपके सामने आएंगी। थोड़ा सा चेंज जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा चेंज आता जाता है, लेकिन अगर आपके ये कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो गए तो फिर आप ये समझ लें कि ये आपके नंबर तो पक्के हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। ये लंबा थोड़ा सा होता है लेकिन ये इजी भी बहुत होता है। तो ये जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी बहुत इजी है, और वो क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये कहा है कि हमें एक स्टेटमेंट फॉर्म यानी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और हमने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबल आपके सामने मैं दोबारा यहाँ पे स्क्रीन पे बना देता हूँ। एक ये वाला सिंबल था और एक ये वाला सिंबल था। यही 2 सिंबल्स हमने यूज़ करने हैं और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और आप जब ये देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही ईजी था। तो इसमें हम पहले इसका पार्ट 1 जो है ये आपके सामने लिखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट अगर आपके पास अपनी बुक
नहीं है तो अपनी बुक खोल के ये क्वेश्चन जो है ये अपने सामने रख लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मैं वैसे इसकी स्टेटमेंट जो आपके सामने स्क्रीन पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। हमने इसी स्टेटमेंट को, ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी हमने इसको डिस्क्राइब किया है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। हमने इसी को अपनी टेबुलर फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं, हमने इसको अपने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर जो है अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये ऊपर से इसका जो है इसको मैं तो यहाँ से रब कर देता हूँ, ये एरेज हो जाता है ताकि आपके लिए थोड़ी सी जगह जो है वो बन जाए और आपको आसानी से समझ आ जाए। हमने इसी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 0, अब ये पार्ट जहाँ पे इज़ एन एलिमेंट ऑफ लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, इसकी जगह पे हम इसका सिंबल लिख लेते हैं और वो है ये। तो 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट W। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये आपने देखा कि हमने अपनी स्टेटमेंट फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया और यही इसका आंसर भी है। तो हम यहाँ इसका लिख देते हैं कि भाई इसका आंसर जो है वो क्या है कि 0 इज़ एलिमेंट ऑफ W। तो इसमें आपके पास जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये वाली स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट क्या था, ये आपका सेट लिखा हुआ था आपके स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, और हमने जो इसका आंसर लिखा है नीचे, ये हमने इसका, ये वाला हमने इसका आंसर लिखा है। और ये कौन सी फॉर्म है, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको ये पता चल गया कि हमने अपनी स्टेटमेंट फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। अब जो इसके अगले क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी हैं, वो हम एक एक करके करते जाते हैं और आपको वो फ़ौरन समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसका पार्ट 2 जो है वो हम देखते हैं। उसमें लिखा है कि लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट P। अब यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा चेंज नज़र आए कि अभी हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ नोट की थी वो ये था कि यहाँ पे ये लिखा हुआ था, मैं इसको सर्कल करता हूँ, ये लिखा हुआ था इज़ एन एलिमेंट ऑफ। लेकिन अगर आप अपने पार्ट 2 में आएँ तो इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वहाँ पे लिखा हुआ है इज़ अ मेंबर ऑफ। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यही स्टेटमेंट जो है ये 3 तरीके से लिखी जा सकती है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो 3 तरीके कौन से हैं। हम जब भी कोई सेट लिखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम एक सेट लिखते हैं A और A के अंदर हम लिखते हैं कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3, हम इस 1 2 3 को मेंबर्स ऑफ सेट भी कहते हैं
और हम इसको एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट लिखा हो या मेंबर लिखा हो तो इसका एक ही मतलब होता है, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में जो है वो यहाँ पे लिखते हैं और इसका आंसर जो है वो देखते हैं क्या है। इसका आंसर है कि लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ या इज़ एन एलिमेंट ऑफ पी। तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया। अगला पार्ट वो इससे भी ज़्यादा इजी है। वैसे लाहौर में वो स्टूडेंट्स जो लाहौर में नहीं हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब वो कभी भी लाहौर आएँ तो लाहौर की एक बड़ी मशहूर जगह है, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये देखें जी, मैंने आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम ज़रा नीचे ले जाते हैं ताकि आपको ये नज़र भी आ जाए अच्छी तरह। ठीक है, ये देखें, हमने लाहौर के साथ आपको ये दिखा दिया कि ये आपके सामने एक बड़ी पॉपुलर जगह है लाहौर की और इसको कहते हैं बादशाही मॉस्क, या हम इसको उर्दू में अगर लिखें तो उर्दू में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये बादशाही मस्जिद है। तो ये लाहौर में बड़ी एक फेमस प्लेस है। ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपसे बात हो रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो लाहौर में नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है और ये जब भी लाहौर कोई आए तो अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे इसको देखने के लिए जाते हैं। तो इसको हम अभी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। हम अपना अपना अगला पार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ई। यहाँ पर हमने अब इसका आंसर लिखना है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हमने इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी कि 1, अब चूँकि यहाँ पर इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पे इज़ नॉट लिखा हो, ठीक है, ये देखें इज़ नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पे इज़ नॉट लिखा हो तो फिर हम इस पे एक ओब्लिक लाइन जो है ये लगा देते हैं। तो इसका आंसर है कि 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ई। ये सिंबल डालने से आप नोट कर रहे होंगे कि हमारा बड़ा टाइम बच जाता है कि हम इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो अगर हम सिर्फ 1 और आगे ये सिंबल डाल के ई लिख दिया तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ई। इसके बाद हम अगला इसका पार्ट देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या है। अगले पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि सिंध डज नॉट बिलोंग टू द सेट बी। हमने अब इसका आंसर जो है वो लिखना है। तो इसका आंसर बहुत इजी है। यहाँ पे आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि अभी ऊपर हमने ये देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि पार्ट 3 के अंदर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। अगर इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ की जगह डज नॉट बिलोंग टू
ये भी लिखा हो तो इसका भी वही मतलब है जो भी आपने पिछले पार्ट में देखा है कि इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, तो अगर डज नॉट बिलोंग टू लिखा हुआ है तो इसका भी वही मतलब है। तो इसका अगर हमने आंसर लिखना है तो इसका आंसर बड़ा इजी है, आपके सामने स्क्रीन पे ये लिखें। हम पहले अपना सिन, ठीक है, अब चूँकि डज नॉट बिलोंग है तो वही वाला सिंबल जो हमने अभी यूज़ किया वो लिख के और आगे सेट का नाम लिख देंगे। तो बस इस चीज़ में आपने अपने एग्ज़ाम्स में भी, पेपर्स में भी ये ध्यान रखना कि अगर इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ लिखा हो या डज़ नॉट बिलोंग टू लिखा हो तो उसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब हम इससे अगला जो पार्ट 5 है उसको देख लेते हैं कि हमारे पार्ट 5 के अंदर क्या लिखा है। पार्ट 5 में लिखा हुआ है पोटैटो इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट वी। अब हमने इसी को लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसका आंसर बड़ा इजी है। आंसर हम आपके सामने लिख देते हैं कि पोटैटो इज़ एलिमेंट ऑफ सेट वी। पोटैटो जो है ये आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे बनती हैं। इसकी मेरे पास एक पिक्चर भी है, मैं आपको उसकी एक पिक जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इसकी पिक जो है ये अभी आपके सामने हमारे पास पोटैटो पोटैटो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन पोटैटो से जो चिप्स बनते हैं वो हमारे पास हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से जो है ये खाते हैं। ये आपने देखा होगा स्कूल में, घर में बच्चे जो हैं वो ये पोटैटो के चिप्स जो हैं, पोटैटो मतलब आलू, तो ये जो चिप्स हैं ये आलू से बनते हैं और ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। बहरहाल ये हमारे इसमें हमारे मैथ्स की बुक में तो ये नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि चलें हम थोड़ा सा जो अपना क्वेश्चन का टेस्ट है वो ज़रा अच्छा कर लेते हैं। तो ये हमारा ज़रा टेस्ट जो है आ गया, पता चल गया कि अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद चिप्स खाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा जो बड़ा अगला क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा इजी है, जो इसका पार्ट 6 है। और पार्ट 6 जो है वो इसका कहता है कि ओ बिलोंग्स टू द सेट ए। अगर हमने इसकी आंसर लिखना हो तो बहुत इजी है, हम बड़े आराम से पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ पर आप ये नोट करें कि ये वाला क्वेश्चन पहले भी बिलोंग टू का आया था, इसका वही मतलब होता है कि इज़ एन एलिमेंट ऑफ, तो हम लिख सकते हैं कि इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये भी हमारा पार्ट हो गया। अब हम अगला पार्ट देख लेते हैं, वो इससे भी ज़्यादा इजी आपको लगेगा। अगला पार्ट इसका पार्ट 7 है और पार्ट 7 में कहता है कि सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट सी। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात से कि ये भी सी लिखा हुआ है और ये भी सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इसका एलिमेंट होगा, ऐसी बात नहीं है। हमने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट को देखना है कि हमारी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। अब चूँकि यहाँ पे ये जो सी है, ये जो कैपिटल सी है आपके सामने, ये वाला सी, ये नेम ऑफ द सेट है। ठीक है, ये नेम ऑफ द सेट है। और ये वाला जो सी है ये एलिमेंट ऑफ सेट है।
तो ज़रूरी नहीं कि जो एलिमेंट नेम ऑफ द सेट जो है उसके अंदर वो एलिमेंट भी हो, तो ये एलिमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया यहाँ पे? इसका मतलब है कि इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो हम इसका आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि इसका आंसर है कि C इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल C। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका पार्ट 7 जो था वो भी करके देख लिया और वो भी आपको समझ आ गया कि कितना इजी था। हम इसका जो पार्ट 8 है वो भी करके देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं और यहाँ पे हम पार्ट 8 जो है वो लिखते हैं कि मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट F। ठीक है, तो मैंगो आपने बच्चों को बहुत पसंद होता है मैंगो, तो हम मैंगो देख लेते हैं कि मैंगो जो है वो कैसा होता है। तो मैंगो ऐसा होता है जी, हम आपके सामने मैंगो भी ले आते हैं। पहले हमने चिप्स खाए थे, अब हम थोड़ा सा मैंगो खा लेते हैं और मैंगो जो है वो ऐसा होता है और मैंगो का कलर भी बड़ा अच्छा है वैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये आपका मैंगो। ठीक है, तो इसको उर्दू में आम कहते हैं। ठीक है, तो आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। ठीक है, और ये आपने मैंगो भी देख लिया यहाँ बना हुआ है। अब हम इस मैंगो को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अगर ये मैंगो यहाँ रहेगा तो फिर क्वेश्चन जो होगा वो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो उसको आसान करने के लिए मैंगो को हमने गायब कर दिया है और अब हम अपनी स्टेटमेंट पे वापस आ गए। आपके सामने ये पार्ट 8 और इसका हमने आंसर लिखना है। तो आंसर इसका बहुत इजी है कि हम लिखेंगे कि मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट F। तो ये देखें, ये इसका आंसर भी आपके सामने आ गया। इसके बाद हम पार्ट 9 जो है वो देख लेते हैं। पार्ट 9 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट N। तो इसको लिखने का भी, आंसर लिखने का बड़ा आसान तरीका कि 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट N। तो ये भी इसका आंसर आ गया। अब इसका हम जो पार्ट है 10 वो देख लेते हैं। वो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इजी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट O। तो इसको लिखने के लिए इसका हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे कि 4, अब चूँकि यहाँ पे इज़ नॉट एन एलिमेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर आप देखें अब नॉट आया तो हम सिंबल बना के एक ओब्लिक लाइन लगाएंगे और लिखेंगे O। तो 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट O। तो ये भी आपको समझ में आ गया। आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेंगे और वो इससे भी ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि अब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। आप इसको एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा इस लेक्चर को, ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए और बल्कि याद रह भी जाए और आपको इतना अच्छे तरीके से याद हो जाए कि आप अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकें और उनको बता सकें। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में या इस चैप्टर के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए आप इजाज़त दें और आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।